आज जो पढ़ रहे हैं हम, ये एक्चुअली क्रिसमस के दिन का निवेदन उस दिन पढ़ना था, लेकिन उस दिन किसी कारणों से नहीं पढ़ पाए। ये और एक बात और है, जैसे मैंने कहा था कि हम तत्वबोध शुरू करेंगे, करने वाले हैं। तो तत्वबोध ऐसे नहीं शुरू करना है, उसकी डिटेल ये बता रहा है, बताइए। वो अब आगे से ऐसा आयोग जी का आदेश है कि 1 तारीख से हम लोग निवेदन ही पढ़ेंगे, प्रत्येक रविवार को नया निवेदन लिख के वही पढ़ेंगे। और उसमें बेसिकली जो उद्देश्य है वो ये है कि बेसिक से शुरू करके और डिफरेंट भिन्न भिन्न विषयों को लेते हुए एक सूची सूची क्रम में चलेंगे वो निवेदन बनाने, जिससे कि बिल्कुल पारमार्थिक और प्रापंचिक इस अवस्था से आगे बढ़ते हुए ओमकार साधना और उसके उसके अंग, वो सब एक एक प्रत्येक रविवार को ऐसे 1 पेज 1.5 पेज इस तरह से पढ़ेंगे, और फिर वो आगे वेबसाइट पे पोस्ट हो जाएगा। छोटा सा एक क्या कहते हैं उसे, छोटा सा कैप्सूल बाबूजी। शेर। 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 एक छोटा सा शेर मैं भी सुनाता हूँ, और खास तौर से इसलिए सुनाता हूँ, माधव सुने। एक सेमिनार हो रही थी, तो उसमें किसी ने, याद नहीं रहा, एक वकील थे मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ मत बैठो, पीछे जाओ। तो ये बात दादा ने सुनी, तो उन्होंने दोनों को कहा, मराठी में कहते हैं उभारा उभारा उभारा। तो उन्होंने कहा इधर आ, दोनों जने आओ तुम। तो भाई तुम कितने दिनों में आए हो? तो उसने कहा साहब मैं करीब 3 साल के बाद आया हूँ, क्योंकि मैं लंदन चला गया था। तो उनके तुम दादा ने कहा कि तुम 3 साल के बाद आए हो, लेकिन अब तुमने अपनी माँ से तो ये कह दिया कि तुम वापस नहीं जाओगे, तुम्हें लंदन पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि माँ के पास इतना पैसा है लेकिन देती नहीं, तो मैंने सोचा कि अब मैं यहीं आ जाऊं। उससे पूछा कि भाई तुम लड़ क्यों रहे थे? ये जब हम इसके साथ पढ़ते थे, तो इसको उधार दे दिया करते थे। तो लौटा है। अब सब कुछ कर रहा है, सब खर्चे कर रहा है, मकान खरीद लिया, लेकिन हमारे पैसा नहीं देता। तो उन्होंने, दादा ने क्या कि सब जने सुनो ये, 1200 1400 आदमी बैठा हुआ मार्टिन कल्चरल सोसाइटी में, उनके सब सुनो ये बात। उनके सब खामोश हो गए। उन्होंने क्या कि ये मार्क बाबा ने ऐसा बनाया है कि नए आएंगे और पुराने जाएंगे। चलो। ये जो आज है ये एक्चुअली संवाद है दादाजी, और ये चौथे सेमिनार जब चल रहा था उस समय श्री अल्मेड़ा जी जो हैं, उन्होंने ये कुछ सवाल पूछे दादाजी से और उनके जवाब ये हैं। ओमकार के बारे में है ये। आप अल्मेड़ा जी से अल्मेडा ने इसके बाद रिजाइन कर दिया कि अब मैं दादा की सेवा करूंगा। चीफ सेक्रेटरी थे गोवा के। बाबूजी जयपुर में भी आए थे अल्मेड़ा जी। जयपुर में आए थे, यहाँ भी आए थे। अच्छा। यहाँ तो सेमिनार। आ, करीब एक हफ्ता रहे। कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना था उन्हें, तो उनको ले जाते थे। मगर बहुत ही, एक नीचे एक वो बना हुआ है, उसमें जो मुझे डॉक्टर अल्मेडा ने, दादाजी ने, बल्लभ ने,
इन्होंने जब पेट ये सब मुझे दी थी कि ये लो बाबूजी, ये लो बाबूजी, तो वो मैंने पहनी, सब अच्छा किया। फिर दादा ने क्या किया, बहुत दिन हो गए हैं, अब इसकी नुमाइश लगा दो। तो वो एक बोर्ड बना के मैंने बेसमेंट में वो लगाए हुए हैं, उसमें दादा की धोती भी है। यहीं से पढ़ता हूँ अब। एक क्रिश्चियन गुरु बंधु ने सवाल पूछा, प्लीज टेल मी, वेयर वी व्हेन वी से ओम वी कैन स्पीक थ्रू माइंड एंड थ्रू माउथ ऑल्सो। दादाजी ने उत्तर दिया, इफ यू सी, इन एवरी वर्ड, इफ यू माइन्यूटली ऑब्जर्व, इट इज नथिंग बट ओम। भक्त ने बोला, यस, यहां भक्त से संदर्भ बलमेड़ा जी से ही है। यस, बट इट शुड बी थ्रू माइंड और थ्रू माउथ। दादाजी, थ्रू एनीथिंग, through whatever element God has given. You can do Omkar through eyes or through any other organs. As you can write Omkar with the help of your two fingers, you can repeat it, feel it, smell it, you can see it. Then your physical body becomes Omkar fully. What is the process? I don't see you as Mr. So and so, but I see you as Omkar. So automatically, your physical tendency transforms to Omkar. Why do you love me? ये दादाजी पूछ रहे हैं। भक्त, when you say Omkar, it feels good, but when we say Omkar, it is not that good. But when you say Om with us, our Omkar becomes good, meaning effective. Dadaji, that is exactly right, and that is what I am currently doing to bring all of you to that particular level. But that will take time. Dadaji, no, but because human mind is such that it is not focused. Dadaji, that happens when your mind is in your possession. But as long as your mind is in my possession, it won't happen. Bhakt, who introduced this word initially as Om? Who introduced वो पूछ रहे हैं। दादाजी, God himself. Bhakt, to whom? Dadaji, through this atmosphere. Bhakt, then ये सब इंग्लिश में बोला है दादा ने। then how you come to know? Dadaji, that is the secret of my life. As you are chief secretary and you keep some confidential files which you don't give to others. Similarly, this is my secret. Abstract God is expressed in the word Omkar. ये नहीं, एक पेज का था। That is the secret of my life. As you are chief secretary and you keep some confidential files with you which you don't give to others, similarly, this is my secret. Abstract God is expressed in the word Omkar. मगर दादा ने ओमकार को इस कदर एक्सप्लेन किया है, कोई दिन इसमें सेमिनार में 12-12 दिन की सेमिनार होती, 15 दिन की, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन के इसका ये एक्सप्लेनेशन दादा ना करते। इसी सेमिनार में है वो। चौथी है बाबूजी। हाँ, हाँ, शायद चौथी इसी में है, पांच, चौथी या पांचवी में, कि जब वो झगड़ा हो गया तो उन दोनों को बुलाया कि तू तो ये इस बात पे था कि तू तो अभी आया है और तेरा वजूद क्या है जो तू मुझसे झगड़ा कर रहा है। तो दादा ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो जिससे कह रहा था उसने उससे पूछा, तो उसने ये बताया कि ये कह रहा है तो दादा ने कहा, सुनो भाई, हमने गुरु प्रसाद में लिखा है कि नए आएंगे और पुराने जाएंगे, बस अभी तुम इसकी
इसको जाके अपनी अपने टीचर से पूछना लंदन में, फिर पता चलेगा। ये कुछ इससे संदर्भ लग रहा है ओम के बारे में। एक आंसर मैं फिर से पढ़ता हूं। इट शुड बी थ्रू माइंड और थ्रू माउथ। तो दादाजी ने उत्तर दिया है, थ्रू एनीथिंग, थ्रू वॉट एवर एलिमेंट्स गॉड हैज गिवन। यू कैन डू ओमकार थ्रू आईज और थ्रू एनी अदर ऑर्गन, as you can write omkar with the help of your two fingers. You can repeat it, feel it, smell it, or you can see it. Then your physical body becomes omkar fully. What is the process? I don't see you as Mr. So and so, but I see you as omkar. So automatically your physical tendency transforms to omkar. फिर दादाजी इसीलिए आगे कह रहे हैं, वाई यू लव मी, दिस इज द रीजन यू लव मी, बिकॉज मैं आपको ऐसे, हाँ, एक निरपेक्ष भाव से देखता हूं, एज ए ओमकार। चाहे आपके आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग में आप बड़े ही बहुत बुरे हों, आपको जल्दी तो नहीं है? किंतु मैं आपको ओमकार स्वरूप ही देखता हूं। इसलिए मेरे मन में कोई द्वेष, दादाजी के मन में कोई द्वेष नहीं होता। वो उनको भी दीक्षा देने को तैयार है। लेकिन एक बात पूछूं, जी। तुमने माधव का नाम क्यों लिया? ये क्यों नहीं कहा कि बाबूजी की मैं कोई? नहीं नहीं, लेना चाहिए। चलो। हो गया बाबूजी, एक हाँ, तो वही तो कहता हूँ मैं। अब इसको तुम वो बना के इस पे डालोगे। ठीक है बाबूजी। चलिए। अब सदा सर्वदा करें बाबूजी। हाँ, और पढ़ना है आप 5वें सेमिनार से? 5वां सेमिनार का याद करो फिर। अब तुमने कुछ तय किया है तो बताओ मुझे। बाबूजी वो तो 1 तारीख को ही करना है, अभी तैयार नहीं है। हाँ, तो चलो। 11:30 बजा है, 12, 12:15 बजे तक तो करो। 12 बजे। जब तक लोग घर पहुंचेंगे तो लंच का टाइम हो जाएगा। पिछले संडे को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें 5वीं सेमिनार से पढ़ रहे थे, उसमें ये एक पैरा से पढ़ता हूँ क्योंकि इससे उसकी महिमा का पता लग रहा है कि जो आ, महाकारण दिशा और एक कारण दीक्षा जो दी गई थी भक्तों को, वो उसकी कितनी महत्व था। नवरात्रों में पंचमी के दिन हमने जिन देवी देवताओं के प्रसाद उनके मंदिरों में से लाए थे, वे हमने दशहरे के बाद फिर से उनके मंदिरों में पहुंचाए। अब तक देवी देवता उनकी खुद की शक्ति से, यानी कॉस्मिक पावर से अलग अलग कार्य करते थे। उन सब अलग अलग शक्तियों को अब गुरु रूप करके गुरु शक्ति में विलीन किया है। इसलिए अब यदि आपने मंदिरों में जाकर कुछ मांगा तो भी आपको आपकी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। आपको वही प्राप्त होगा जो उनकी शक्ति द्वारा श्री गुरु ने आपको देना है। इसका अर्थ यह है कि अब उनके द्वारा वही प्रवाहित होगा जो आगे के कार्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए तथा सबके सुख शांति समाधान के लिए योग्य है। क्योंकि अब देवी देवताओं को भी कारण दीक्षा प्राप्त हुई है। कारण दीक्षा केवल हम मानवों को ही प्राप्त हुई है, ऐसा आप मत समझिए। देवी देवताओं को भी कारण दीक्षा देकर उसके बाद उन्हें महाकारण में लेकर गए हैं। उनका मूल कारण है जगत कल्याण करना। यह कारण वहां परलोक में सिद्ध किया है। हमें लगता है कि यह कारण यहां इस लोक में सिद्ध किया है, किंतु ऐसा नहीं है। यह कारण प्रथमतः वहां परलोक में सिद्ध किया है। अब उसका प्रतिबिंब यहां इहलोक में दिखाई देगा। ऐसी यह पद्धति उन दिव्य पुण्य विभूतियों ने यहां सिद्ध की है।
ये दरअसल थोड़ा अब बाबूजी यहाँ पे मतलब और गुरु शिष्य परंपरा जहाँ पे और अखाड़े या और गुरु शिष्य होते हैं वहां पे गंडा बांधते हैं गुरु शिष्य। ये परंपरा है अ, वाराणसी में सब जगह ये। मगर लेकिन हमारे गुरु ने ऐसा नहीं किया। ने किंतु हमारे गुरु ने भी ऐसा नहीं किया, और इसका नहीं करने का मतलब भी इसमें है। तो वो मतलब ये हमारे यहाँ भक्तों को जरूर पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि जो रामायण और महाभारत में है, जी या अ, कि भगवान की क्या है, भागवत, भागवत गीता भागवत। में है, उसी से कनेक्टेड है। मगर ये साक्षात है जो चीजें है या नहीं। ये किसी पुस्तक से नहीं है। ना, इसी पुस्तक के लिए एक एक, एक क्रिश्चियन उसने ये सवाल किया दादा से कि हम जब जब चर्च जाते हैं तो अपनी ड्रेस में जाते हैं, जो शैला कहते हैं क्या, रोम। वो पहन के जाते हैं। तो आपके यहाँ पर आदमी ऐसा क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं ये सबकी ड्रेस जो है एक बनवाते? लेडीज की अलग कर दीजिए, जेंट्स की अलग कर दीजिए। मगर मैं ये कहूंगा कि लेडीज और जेंट्स की एक कर दी, आप पैंट शर्ट दे दीजिए सबको। तो दादा ने कहा कि अच्छा, मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा कि आज शाम जब मैं बैठूंगा सेमिनार निवेदन पढ़ने, तो एक 10 क्रिश्चियन को लाके बुला के लाना। तो और उसमें 5 लेडीज हो और 6 जेंट्स हो। तो उन्होंने क्या, उससे क्या 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 मकसद? बोले कि अब आप सवाल कर रहे हो, तो आपके सवाल का क्या मकसद? ये मेरा मेरा है। अब ये मैं अगर ये कहूंगा ये मेरा धर्म है, तो तुम कहोगे आपका धर्म और मेरा धर्म अलग कब है? भगवान तो एक है। तो ऐसा क्वेश्चन ये आपका है। तो डॉक्टर अल्मेडा जो थे, वो उनको इसमें बहुत शंका आई, और उन्होंने कहा कि दादा, मैं अभी तुम्हारे घर आऊंगा। आओ, उन्होंने तब नहीं, दादा ने ये नहीं कहा, डॉक्टर ब्रूम ने कहा। अच्छा। डॉक्टर ब्रूम पहली गुरु। जो लंदन में पहले शख्स थे जो दादा को के साथ बैठ के लंदन में दादा विस्की का एक गिलास बना के रखते थे, और डॉक्टर ब्रूम बाकी की बोतल पी लिया करते थे। जब वो पी लिया करते थे तो उस वक्त तक 12 साढ़े 12 बजते थे। तो दादा उससे, हाँ, जो प्रीस्ट था वो बेचारा कहता था अच्छा लेडीज थी, तो वो खाना लेके आता था दादा का। तो डॉक्टर ब्रूम उठ के चले जाते थे, कहते थे फिनिश 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 फिनिश, ऐसे मुंह बना के दादा बोले कहते थे। तो बोले कि मैं उसको, डॉक्टर ब्रूम से कहता था, देखो, वो अगर तुम देखोगे तो उसमें होगा इतनी देर में मैं पीता हूँ। फेंक दिया करते थे। तो क्या, किस बात के लिए कह रहा था? मतलब उसी के लिए ये सब धर्म है। दादा ने ये निवेदन, गुरु प्रसाद, आत्म निवेदन, और दादा के लिखे हुए ये सब लंदन के अंदर, क्या रोड है वो जहां पर दादा ठहरे थे, मुनावने की जगह,
1 साल ठहरे दादाजी वहाँ। और एक वो थी पादरी गर्ल, वो वहाँ पर करती थी। चलो। हम दीपावली में पूना गए थे, तब इस पद्धति का प्रत्यक्ष अनुभव हमें हुआ। हमने देवी देवताओं को गुरु शक्ति में शामिल होने के लिए विनती की थी। उसके लिए उनके मंदिरों में श्रीफल रखे थे। वे देवी देवता प्रत्यक्षतः अनुकूल हुए या नहीं, यह हमें समझना भी आवश्यक है। हम दीपावली में पूना गए थे, तब उन्होंने इसकी प्रचीति दी, जो इस प्रकार है। दीपावली में पड़वा के दिन परम पूज्य गोरक्षनाथ जी का आगमन हुआ। उन्होंने ओमकार करके श्री लक्ष्मण राव और श्री राम भाऊ इनके देह माध्यम में दादाजी के छोटे भाई। जी इनके देह माध्यम में श्री खंडोबा और श्री महालक्ष्मी को आवाहन किया। परम पूज्य गोरक्षनाथ जी ने श्री खंडोबा और श्री महालक्ष्मी को आवाहन किया, मतलब उन्होंने आप आइए ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ओमकार किया। उस ओमकार द्वारा उन देवताओं की शक्ति क्रमशः श्री लक्ष्मण राव व श्री राम बाहु इनमें प्रवाहित होकर धारण हुई। परम पूज्य गोरक्षनाथ जी ने हमें उनके हाथों पर हल्दी कुमकुम रखने के लिए कहा और फिर उनसे पूछा, अब तक आप अलग अलग कार्य कर रहे थे, अब आप विश्व कल्याण के कार्य के लिए गुरु शक्ति में एक रूप हो जाइए। हेलो। उन्होंने उसके लिए तुरंत मान्यता दी और हमारी झोली में हल्दी कुमकुम डाला। इसके बाद परम पूज्य गोरक्षनाथ जी हेलो। ने यज्ञोपवीत यानी जनेऊ दिया, जो सूर्य तेज का प्रतीक है। बाद में वह गोवा कार्य केंद्र पर जी रखा गया। बोलिए। इस तरह सूर्य शक्ति, कारण अवस्था, महाकारण अवस्था, ये सर्व शक्तियां एकत्रित करके तत्नाथ व सूफी पंथों को एकत्रित करके उसका बीज हम में धारण कराए। आगे के कार्य के लिए I'm यह बीज sorry, I'm उपयुक्त है। sorry, I don't need this. देवी देवताओं के मंदिरों में हमने श्रीफल रखे थे, लेकिन उन्होंने इस कार्य के लिए मान्यता दी है, यह हमें समझने के लिए उन्होंने संचार अवस्था में हमें उसका प्रैक्टिकल अनुभव दिया। देवी देवताओं ने आकर इस कार्य के लिए अनुमोदन दिया है। निरंजन। यह कार्य यथा योग्य पद्धति से चल रहा है। अब इसके बारे में हमने विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब केवल यह आवश्यक है कि आगे यह कार्य मुंह को ठंड हम मानवों द्वारा यानी माध्यमों द्वारा यथा योग्य होता रहे। यह कैसे होगा? जब जब जहां जहां आवश्यकता होगी, तब तब वहां वहां जाने की तैयारी हमने रखनी चाहिए। इतनी धारणा और इतनी तैयारी जब हमारी होगी, तब गुरु कृपा की शक्ति हमारी ओर प्रवाहित होगी। इसके लिए हमने जाप, तपस्या, मंत्र, तंत्र कुछ भी नहीं करना है। केवल गुरुदेव और दत्त। आज ऐसी अवस्था है कि अभी जो जब ये सामूहिक ओमकार साधना होती है और एक आप अकेले भी करते हैं, तब भी वो शक्ति उसमें प्रवाहित होती है। अगर आप साधना करके 5 मिनट, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अगर आप ये करके और थाई पे हाथ रख के अगर आप वही ओमकार मन में करें, तो देखिए आपको पता चले। केवल गुरुदेव दत्त कहते ही वह शक्ति हमारे साथ होगी, इतनी सिद्धता उन्होंने करके दी है। इस दृष्टि से हम सब ने यह कार्य आगे लेकर जाना है। यह भाग्य गुरु कृपा से हम सबको प्राप्त हो, ऐसी लीन होकर गुरु चरणों में प्रार्थना। अब वंदनीय दादाजी बोल रहे हैं आगे। इस नवरात्रों में किस तरह से साधना की सिद्धता की गई, इसका स्पष्टीकरण आप गुरु भक्तों ने सुना है। देखिए, जब कोई भी साधक गुरुमार्गी होता है, तब बहुजन समाज में जन जागृति करके
लोक संग्रह करने की उसकी योजना होती है, परंतु उसी समय साधक की साधक अवस्था का अधःपतन होता है। इसकी वजह यह है कि बहुजन समाज को संग्रहित करने के बाद साधक उन लोगों की मोह माया के वश में आता है और फिर अपने मूल कार्य से दूर हो जाता है। साधक को महाराज महाराज कहकर जब समाज उसके आगे पीछे रहने लगता है, तब यह निश्चित समझना चाहिए कि वह अपनी प्राप्त साधना से भटक गया है। मैंने जब साधना का आरंभ किया था, तब शुरू के काल में मैंने गुरु आज्ञा से 2.5 साल तक श्री क्षेत्र औदुंबर में सेवा की थी। वहां 5 घरों में भिक्षा मांगकर मैं रहता था। उस समय कर्म विमोचन, वंश विमोचन और ऋण मोचन ये साधन सिद्ध किए हैं। ये साधन एक सिद्ध पीपल करना के पेड़ के नीचे ये साधन सिद्ध करना डॉक्टर, कौन थे डॉक्टर आटले? डॉक्टर आटले जी वो तो पता नहीं। एक 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 साहब थे जो कि वहां रहते थे। दादा ने क्या बताया कहाँ पर था? औदुंबर, श्री क्षेत्र औदुंबर। औदुंबर। औदुंबर के उसमें रहते थे और वो दादा के पास रोज आते थे अच्छा। बगैर बुलाए हुए। दादा जब जैसे ही दादा ने ओमकार किया तो 5 मिनट में वो आ जाते थे और दादा 3 दफा ओमकार करते थे। तो 2 विभूति, एक तो ये क्रिश्चियन और एक कौन आते थे? हाजी मलंगा। हाँ जी। ये साधन सिद्ध करना किसी वैदिक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, यानी कि जो वेद पाठ मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार करते हैं, उनके लिए संभव नहीं है, ऐसा दादाजी बता रहे हैं। क्योंकि इन साधनों द्वारा घराने की पीढ़ियों के दोषों का निर्मूलन करना पड़ता है और उसके लिए उतने ही प्रबल शस्त्र की आवश्यकता होती है। उस समय श्री क्षेत्र औदुंबर के उस 2.5 साल के कालावधि में केवल 3 ही साधन सिद्ध हुए हैं और वे 2.5 साल मैं भिक्षा मांगकर केवल एक बार ही खाना खाता था, और वह भी पानी में डुबोकर, ताकि उसमें से नमक मिर्ची का स्वाद निकल जाए। आप यह विचार कीजिए कि खाने पीने की कोई कमी नहीं है और आप ओम भवती भिक्षाम देही कहोगे, तो आपके माता पिता भाई बहन आपको क्या कहेंगे? परंतु दत्त पंथ में यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे भिक्षा मांगकर ही खाना है। हमारे गुरु यानी आदि गुरुदेव दत्तात्रेय भी भिक्षा ही ग्रहण करते थे। वाणी से ओम भवती भिक्षाम देही कहे बिना गुरु मार्ग के साधनों की सिद्धता नहीं होती। वैसे भी इस जगत में हर कोई व्यक्ति भिखारी ही है। जैसे यदि कोई राष्ट्रपति इस अति उच्च पद पर है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें वोटों की भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए किसी ने भी किसी भिखारी की अवहेलना या अपमान नहीं करना चाहिए। इस तरह से श्री क्षेत्र औदुंबर में 2.5 सालों तक सिद्धता करने के बाद मैं श्री दत्त गुरु को प्रणाम करके वहां से जा रहा था। तब मैंने श्री दत्त गुरु से कहा, आपकी कृपा से यह कार्य जगत के अंत तक करते रहना मेरा कर्तव्य है। यह कार्य करते समय आप आपके कृपा आशीर्वाद की अमानत मेरे माध्यम द्वारा जगत को देते रहेंगे। लेकिन यह जगत सुखी होगा, लेकिन यह जगत सुखी हुआ है यह देखने से मैं सुखी नहीं होऊंगा। तो जब मैं फिर से आपके चरणों के पास आऊंगा, तब आपने मुझे दिए हुए कृपा आशीर्वाद को मैंने कृतार्थ किया है। इस समाधान से आप अपना हाथ मेरी पीठ पर रखें, यह मेरी इच्छा है। आप भक्तों के परिवार मैंने समृद्ध किए हैं, इसका मुझे अभिमान या गर्व नहीं है। तीर्थ क्षेत्र नरसोबावाड़ी में महारुद्र सभाकार संपन्न होने के बाद वहां के उपाध्याय ने मुझे मंदिर में बुलाया था और परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी के चरण युगलों पर की शॉल मुझे पहनाई थी। तब मैंने गौरवान्वित महसूस किया।
क्योंकि 20 साल पहले श्री क्षेत्र औदुंबर से निकलते समय मैंने श्री दत्त गुरु से जो प्रार्थना की थी, उसकी प्रचिति मुझे मिली। ये दत्त गुरु ने आशीर्वाद दिया। 20 साल बाद वो वहां पे गए महारुद्र स्वाहाकार के लिए। मैंने तीर्थ क्षेत्र नरसोबा वाड़ी के उपाध्याय को शॉल नहीं मांगी थी। मेरे कार्य की सिद्धि यानी महारुद्र स्वाहाकार की पूर्णाहुति होने के बाद मैं तीर्थ क्षेत्र नरसोबा वाड़ी से जा रहा था, तब वहां के ब्राह्मण मेरे पास आए और उन्होंने कहा, हमें आपका सत्कार करना है। मैंने उन्हें कहा, मैं सत्कार स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आप मुझे केवल मेरे दत्त महाराज की भेंट दीजिए। तब उन्होंने महाराज के चरण युगलों पर ओढ़ी हुई शॉल मुझे पहनाई, जिससे मैंने श्री दत्त गुरु से की हुई प्रार्थना की प्रचीति मुझे मिली। मैंने यह सब यहां पर आपको क्यों बताया है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साधक प्रगति पथ पर आगे क्यों नहीं जाते। आज यहां पर उपस्थित इतने सारे परिवारों को मैंने गुरु कृपा से सुखी किया है, लेकिन मैं आप में समाया नहीं हूं, बल्कि अभी भी आप मुझ में क्यों नहीं समा रहे हैं, इसके लिए मैं आपके लिए और सिद्धताएं कर रहा हूं। मैंने 25 वर्षों से मैं 25 वर्षों से यह गुरु कार्य कर रहा हूं। इस काल अवधि में अनेक लोगों ने मेरी आलोचना की, मुझे अपमानित किया, मुझे कहा, आप तंत्र मंत्र करते हैं, आप ढोंगी हैं। लेकिन मैंने उनसे बहस नहीं की। मेरा गुरु कार्य समाज द्वारा स्वीकार हो रहा है या नहीं, इसकी ओर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आप मानवों के रक्षणार्थ, कल्याणार्थ मैंने जिस कार्य की स्थापना की, उस कार्य की पहचान यदि आप भक्तों को या अन्य लोगों को नहीं हुई होगी, लेकिन जिन देवी देवताओं के माध्यम द्वारा आप लोग अब तक अपना जीवन साकार करने के प्रयत्न कर रहे थे, उन देवी देवताओं ने मेरे कार्य को स्वीकारा, मेरा कार्य उन्हें मान्य हुआ और इसकी प्रचीति मुझे इस साल की विजयादशमी को मिली। यहां तक पढ़ते हैं, फिर अगला पैरा, अगला सेक्शन। विषय जी धीरज जी। नीतीश भाई, तो काफी ऊपर चली गई लाइनें। एक आपने लाइन में सुना है कि कि साधक जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकली क्या कहते हैं भटक जाता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो वाला एक बार दोबारा पढ़ना ही है अगर। हाँ, ये पैरा पढ़ता हूँ, छोटा ही पैरा है। जब भी कोई साधक गुरु मार्गी होता है, तब बहुजन समाज में जन जागृति करके लोक संग्रह करने की उसकी योजना होती है। परंतु उसी समय साधक की साधक अवस्था का अधःपतन होता है। इसकी वजह है कि बहुजन समाज को संग्रहित करने के बाद साधक उन लोगों की मोह माया के वश में जाता है और फिर अपने मूल कार्य से दूर हो जाता है। साधक को महाराज महाराज कहकर जब समाज उसके आगे पीछे रहने लगता है, तब यह निश्चित समझना चाहिए कि वह अपनी प्राप्त साधना से भटक गया है। अभी हुआ क्लियर? दादाजी ने हमेशा अपेक्षा की कि जिन देवी देवताओं के आशीर्वाद वो भक्तों के लिए मांग रहे हैं, वो देवी देवता उनके कार्य से प्रसन्न है कि नहीं, वो संतुष्ट है कि नहीं। उन्होंने समाज या भक्तों की भावनाओं को बहुत महत्व नहीं दिया कि वो ठीक सोचते हैं या गलत। उन्होंने ये देखा कि मेरे गुरु और देवी देवता जो पुण्य विभूति इस मार्ग में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, और इसके ऊपर उन्होंने हमेशा अपना ध्यान रखा। ये वो बताना चाह रहे हैं कि मुझे इसीलिए लोक संग्रह करने की कोई ऐसी बहुत अवलंबना नहीं थी कि लोग मेरे लिए क्या कहते हैं, बल्कि लोगों ने बुरा भी कहा, पाखंडी भी कहा, ढोंगी कहा, लेकिन उन्होंने उस तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया। नीतीश भाई, बाबूजी अक्सर फरमाते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। हाँ
आ रही है। आपने अक्सर फरमाया कि दादा ने बोले केवल मेरे को 5 वो सेवक चाहिए। कभी दादा ने ये नहीं फरमाया कि मिलियंस ऑफ पीपल जैसे आजकल भगत है जी। उनकी रिक्वायरमेंट है। बट ये अब जो इसका क्या कहते हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अब जो ये जो बोला है दादा ने आज के लिए इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। लोग थोड़ा सा जल्दी से हवा में उड़ जाते हैं कि यार फर्स्ट टाइम सेवा ले कर रहे हैं, लीजिए। काम काज कर रहे हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं तो आप। दादाजी आज ने तो भी उस बिल्कुल अपने जीवन से दादा का वो बिल्कुल कार्य आते बनाया दादा ने भी हमारे पे उनकी कृपा है। बिल्कुल काय पुण्य मी केले न कळे। यस। शुक्रिया। जी है, हाँ, यही छोड़ गए बाबा दुनिया मैं बहुत सालों से आपने सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, वासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतांची सदा नमावे, सत्कर्मयोगे वयगाल व्हावे, सर्वामुखी मंगल बोलवावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा येळकोट, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।